जी नमस्कार, मेरा नाम कौशल अग्रवाल। हमारे चिकित्सा केंद्र का शुभ नाम है श्री नंदलाल पंचगव्य चिकित्सा केंद्र। पंचगव्य के अलावा भारत की जो प्राचीनतम हमारी चिकित्सा पद्धति रही है, उन सभी चिकित्सा पद्धति के ऊपर कार्यरत हूँ। पंचगव्य, आयुर्वेद, पंच तत्व चिकित्सा, प्राण चिकित्सा, इन सभी के ऊपर और इन सभी चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से मनुष्य शरीर में होने वाले समस्त व्याधि, प्रथम रोग कब्ज कॉन्स्टिपेशन से लेकर अंतिम रोग कैंसर तक की चिकित्सा इस दिव्य चिकित्सा केंद्र में होती है। पंचगव्य चिकित्सा आखिर है क्या? पंचगव्य चिकित्सा मनुष्य शरीर और यह चराचर जगत 5 तत्वों के समावेश से निर्मित है। पुत्र क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से है बना शरीरा। मनुष्य शरीर 5 तत्वों के समावेश से निर्मित है और यह पांचों तत्व गौ माता अपने पंचगव्य के माध्यम से संतुलित करती है। क्षीर सागर समुद्र मंथन के दरमियान गौ माता प्रकट हुई थी। 5 गौ माता समुद्र मंथन से प्रकट हुई, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, और इन्हें 5 ऋषियों ने प्राप्त किया, जमदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ, असित और गौतम। तो गाय हमारे धर्म शास्त्र में, सनातन धर्म में पूजनीय है। तो यह चिकित्सा पूर्ण आयुर्वेद है और हमारी जो भी चिकित्सा पद्धति है इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। पंचगव्य चिकित्सा बाकी सब आयुर्वेद चिकित्सा से कैसे अलग है, उसको विस्तार से बताएं। बिल्कुल, पंचगव्य चिकित्सा सभी चिकित्सा से इसलिए भिन्न है क्योंकि यह पूर्ण गौ आधारित और आयुर्वेद आधारित है। पूर्ण जड़ी बूटी का समावेश होता है और मनुष्य शरीर में जो अंतिम समस्या होता है कैंसर, कैंसर के ऊपर पूर्ण शोध में यह पता चला कि करक्यूमिन तत्व की कमी से कैंसर होती है और अमेरिका और चीन इस गौमूत्र के ऊपर 5-5 पेटेंट ले चुके हैं। तो कैंसर की पूरे ब्रह्मांड में मात्र 2 ही औषधि है जो दावा ठोकती है कि उससे कैंसर पूर्णतः समाप्त हो सकती है। प्रथम है गौमूत्र, दूसरा है हल्दी। यह दोनों में प्रचुर मात्रा में करक्यूमिन तत्व होती है जो कैंसर को पूर्णतः नष्ट कर देती है। तो आपका कहना है कि गौमूत्र और हल्दी का इस्तेमाल करने से कैंसर से बचा जा सकता है? बिल्कुल, कैंसर से बचा जा सकता है और कैंसर जैसे घातक समस्या से निवारण भी पाया जा सकता है। तो मेरा प्रश्न यह है कौशल जी कि एलोपैथ में जितने सारे चिकित्सक होते हैं, क्या उनको इस बात की जानकारी होती है? होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन वो अपने ज्ञान के आधार पे अब चिकित्सा सेवा देते हैं। जिस व्यक्ति को जैसा ज्ञान होता है वह उसी आधार पे चिकित्सा देते हैं। आज के समय में लोग एलोपैथ, होम्योपैथ को छोड़कर पंचगव्य चिकित्सा पर कैसे आकर्षित होंगे, इस पर क्या आपने सोचा है? बिल्कुल, हमारी जो चिकित्सा है वो सभी चिकित्साओं से भिन्न है क्योंकि जब व्यक्ति विभिन्न चिकित्साओं से थक हार जाते हैं तो अंतिम में इस चिकित्सा पद्धति की शरण में आते हैं। हमारी चिकित्सा जो है वो पूर्ण आयुर्वेद और पंचगव्य आधारित है। हमारी पूरी चिकित्सा नो साइड इफेक्ट और नो एक्सपायरी के ऊपर यह पूरी चिकित्सा जो है वो टिकी हुई है और यह चिकित्सा बहुत अद्भुत है अपने आप में। पहले के तो जैसे कि अभी देखा जाता है कि लोग एलोपैथ की ओर जाते हैं, तो लोगों का ऐसा मानना है कि एलोपैथ जो फास्ट रिलीफ है, लोगों को जल्द से जल्द समस्याओं से समाधान दिला सकता है। और आयुर्वेद जो है इसके तरफ लोगों का विश्वास कम हो चुका है क्योंकि ऐसा लोगों का मानना है कि स्लो वर्किंग है और इससे बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो सकती। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलोपैथी से भी फास्ट रिजल्ट जो है वो आयुर्वेद में है। पहले के समय, प्राचीनतम समय में जब देव और दानव में युद्ध हुआ करते थे तो जो तीर के बाण होते थे वो एकदम जटिल जख्म होते थे, उसको भी रात भर में उस जख्म को समाप्त किया जा सकता था। और बड़े बड़े जो शल्य चिकित्सा होते थे पहले, ये आयुर्वेद के मदद से होते थे। और आयुर्वेद जो है ये मानव निर्मित नहीं है, यह भगवान निर्मित है। आयुर्वेद का उद्गम जो है वो भगवान ब्रह्मा के माध्यम से हुआ है। ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, धन्वंतरी, अत्रि ऋषि, इसके माध्यम से हमारे पृथ्वी में आयुर्वेद का अवतरण हुआ है। और आयुर्वेद हमें संपूर्ण जीवन कैसे हम स्वस्थ रहें वह ज्ञान हमें सिखाता है और आयुर्वेद चिकित्सा ही वास्तविक और अद्भुत और दिव्य चिकित्सा है। इस चिकित्सा केंद्र में किस प्रकार से आप इलाज करते हैं वो थोड़ी? बिल्कुल, हमारे चिकित्सा केंद्र में मनुष्य शरीर में होने वाले समस्त रोगों की चिकित्सा होती है और आयुर्वेद ही नहीं
बल्कि बोन एडजस्टमेंट, कायरोप्रैक्टिक, कपिंग थेरेपी, पंच तत्व चिकित्सा, प्राणिक हीलिंग, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सभी चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से मनुष्य शरीर में होने वाले समस्त रोग जैसे अर्थराइटिस, बांझपन, नपुंसकता, हृदय, गुर्दा, यकृत संबंधी सभी रोग, मस्तिष्क संबंधी सभी रोग की चिकित्सा सरल एवं सटीक की जाती है। अभी तक किन किन रोगों पर आपने शोध किया है, किन किन रोगों पर इलाज किया है, वो थोड़ा विस्तार से बताएं। विशेष रूप से मनुष्य शरीर में होने वाले समस्त व्याधियों के ऊपर मैं कार्य कर चुका हूं, लेकिन हमारा जो विशेष पकड़ है वो हड्डियों और नस के ऊपर है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार वात कुपित होने के कारण 70 प्रकार के रोग होते हैं। जो लकवा हो गए या ब्रेन हैमरेज हो गए, वह सभी वात कुपित होने के कारण होते हैं। तो वायु जनित जितने प्रकार के रोग हैं उसमें हमारा विशेष पकड़ है। हम बोन एडजस्टमेंट और कपिंग थेरेपी के माध्यम से दर्द के रोगियों को प्रथम दिन से आराम इस दिव्य चिकित्सा पद्धति के माध्यम से दे सकते हैं। और कई बीमारियों के बारे में आप और कई बीमारियां हैं लोगों के में रोगियों में, जी, कैसे आप ठीक करने का ठीक चिकित्सा पद्धति से करते हैं। जैसे अभी वर्तमान समय में आईवीएफ के सेंटर जो हैं, केंद्र बहुत जगह खुल चुके हैं। लोग बांझपन और नपुंसकता से पुरुष बहुत परेशान है, तो हमारे पास इसके लिए सटीक आयुर्वेद में चिकित्सा है। पंचगव्य चिकित्सा की शुरुआत आपने कब और कैसे की, थोड़ा विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, मैं 10वीं के पश्चात ही इस चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत हूँ। 10वीं के बाद मैं भारत की जो मुख्य शाखा है तमिलनाडु, मैंने वहाँ पंचगव्य की पढ़ाई की। उसके बाद मैं प्राकृतिक चिकित्सा और विष चिकित्सा बिहार में यह दिव्य ज्ञान अर्जित किया। प्राण चिकित्सा, प्राणिक हीलिंग मैं वाराणसी में सीखा हूँ, और जो बोन एडजस्टमेंट, कायरोप्रैक्टिक और कपिंग, यह मैं मुंबई, महाराष्ट्र राज्य से यह ज्ञान अर्जित किया हूँ। यह सभी हमारे 16 प्रमाण पत्र हैं जो मैं विभिन्न राज्यों से। कई तरह के आपने प्रमाण पत्र अर्जित किए हैं, बिल्कुल। बहुत समय लगा होगा, कैसे आप इसमें इतना ज्ञान अर्जन कर पाए? बिल्कुल, मैं 10वीं के बाद ही इस क्षेत्र में आया, और बचपन से ही हमें रुझान था कि हमें चिकित्सक बनना है, चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करना है। तो मैं बचपन से ही इस क्षेत्र में लगा हूँ, और 10वीं के बाद मैंने दिव्य चिकित्सा विभिन्न राज्यों से मैंने ज्ञान अर्जित किया और इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। पंचगव्य चिकित्सा की शुरुआत भारत में किसने की थी, अभी हाल फिलहाल में कुछ बता सकते हैं? पंचगव्य चिकित्सा की शुरुआत कोई मानव नहीं किए हैं, यह प्रकृति प्रदत्त और भगवान निर्मित है। हमारे ये गुरु हैं अमर बलिदानी श्री राजू भाई दीक्षित जी। इन्होंने पंचगव्य और गौ आधारित जो चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद के बारे में, इन्होंने काफी शोध किया था और इन्होंने बहुत अद्भुत इसके बारे में वर्णन किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन में पंचगव्य का क्या महत्व है, क्या उपयोग है। प्राचीन काल से ही पंचगव्य चिकित्सा पद्धति विद्यमान है, एवं माता पार्वती जब गोबर लगाकर स्नान कर रहे थे तो उनके मैल से ही गणेश की उत्पत्ति हुई। हमारे धर्म ग्रंथ में उल्लेख है गोमय वस्ते लक्ष्मी, अर्थात गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास है। यह जो चप्पल है गोमय एक्यूप्रेशर चप्पल, यह पूर्ण रूपेण पंचगव्य और आयुर्वेद निर्मित है। मधुमेह, अर्थराइटिस, उच्च रक्तचाप सभी समस्याओं में यह दिव्य चप्पल विशेष गुणकारी है। यह गणेश जी जिनके घर पे भी रहेंगे वह घर पूर्णतः रेडिएशन से मुक्त रहेगा, क्योंकि रेडिएशन को समाप्त करने में पूरे ब्रह्मांड में मात्र एक ही तत्व है, वह है गौ माता का गोमय, जिसे गोबर बोलते हैं। गोबर अर्थात गौ का वरदान, गोबर गाय का वरदान। यह सभी ये मिरर है, ये भी गौ माता के गोबर और आयुर्वेद से निर्मित है। आप यह सभी चीजें जो यहाँ देख रहे हैं, सभी चीजें गौ माता के गोबर से निर्मित है। यह गणेश जी गोबर से निर्मित है, और अभी के समय में सभी व्यक्ति रेडिएशन के चपेट में हैं। अभी 5G टेक्नोलॉजी आ गया है, व्यक्ति को अचानक ब्रेन हैमरेज हो जा रहा है और बहुत सारे दुष्प्रभाव इन रेडिएशनों के कारण हो रहे हैं। तो रेडिएशन को पूर्णतः समाप्त करने में पूरे ब्रह्मांड में मात्र एक ही तत्व है,
सबसे उत्कृष्ट तत्व वो है गौ माता का गोबर। यह रेडिएशन से पूर्णतः मुक्ति दिला सकता है। कैसे गोबर का इस्तेमाल कैसे घर में करेंगे? गोबर का इस्तेमाल घर पे इन सभी मूर्तियों को रख के करेंगे। गोबर से निर्मित ये जो गणेश जी हैं और ये चप्पल का प्रयोग करके घर पे रेडिएशन और स्वयं से रेडिएशन से मुक्ति पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति दिन भर फोन का प्रयोग कर रहा है, उससे 5G टेक्नोलॉजी जो घातक रेडिएशन है, विकिरण है, वह हमारे शरीर को और मन मस्तिष्क को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं। इसलिए आजकल के जो युवा पीढ़ी है उनको मस्तिष्क संबंधी और वह टेंशन से बहुत ज्यादा ग्रसित है। सभी को तनाव की समस्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण है रेडिएशन, और उसको समाप्त करने की जो क्षमता है वह हमारे पंचगव्य और आयुर्वेद में है। डॉक्टर कौशल जी, हमारे दर्शक आप तक कैसे पहुंचे वो थोड़ा बताएं। सभी दर्शक इस दिव्य चिकित्सा को अवश्य अपनाएं और जीवन पर्यंत आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, प्रफुल्लित रहें। यही हमारा उद्देश्य है। हमारा शुभ नाम कौशल अग्रवाल। हमारा संपर्क सूत्र 9431143271। आप एक बार अवश्य मौका दें और इस दिव्य चिकित्सा पद्धति के माध्यम से निरोगी जीवन पाएं। धन्यवाद।